जरा सी भी चिंता नहीं है कि कॉल कर कर बता दे कि वहाँ चल क्या रहा है। हम यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं। अगर सऊदी घर वापस आ गई तो वो सबको सच बता दे कि साल भर पहले हमने उनके साथ क्या किया था। सॉरी दीदी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकते। हेलो, हाँ कान्हा बेटा, कहाँ हो तुम? सयूरी मिली? बोल ना। क्या हुआ जीजी? कान्हा ने क्या कहा? सयूरी मिल गई। कान्हा उसे लेके घर ही आ रहा है। शुक्र है भगवान का। कहते हैं ना, सत्य में जयते, असत्य का नाश होता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। मिल गई। अभी यकीन ही नहीं हो रहा है। पूरे 1 साल के बाद हम सही को देखेंगे। एक बेटी आएगी और दूसरी। सरोज, ये क्या किया तुमने बहू पे हाथ उठाया? अरे ये कैसा सलूक है? ये इसी के लायक है। क्या हुआ दीदी? रश्मि ने ऐसा क्या किया है? कान्हा ने हमें जो फोन पे बताया वो सुनने के बाद हमारा तो कलेजा कांप गया। अगर तुम लोग सुनोगे ना तो तुम्हारा भी कलेजा कांप जाएगा इंदु। हमें लगा था सयूरी 1 साल पहले खाई में गिर गई। हमें लगा था वो एक्सीडेंट है, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था इंदु। उसे मारा गया था, जानबूझ के धक्का दिया गया था उसे। और ये करने वाला कोई और नहीं, रश्मि थी। इसने धक्का मारा था सयूरी को। एक बहन ने अपने बहन की जान लेने की कोशिश की थी इंदु। रश्मि, क्या ये सच है? क्या ये सच है? हमारे लिए तो मर गई है आज से। और इस शर्म से डूब मरना चाहिए तुझे। माँ जैसी थी तेरे लिए सयू। तेरे बचपन से लेके मरने तक खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचती थी वो। नहीं दादी, हमने कुछ नहीं किया। हमने सच में कुछ नहीं किया। दीदी को कोई गलत फहमी। रश्मि, झूठ मत बोल। इसी ने किया होगा, जरूर इसी ने सब कुछ किया होगा। तभी तो कान्हा के दुल्हन के जिंदा होने की खबर आती इसे खुशी नहीं हुई। इसके तो रंग ढंग ही बदल गए थे। ये ना इस घर में रहने के लायक नहीं है। सरोज बहू, हम कहते हैं इसे घर से बाहर निकाल। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। माँ,
पापा, रश्मि। क्या हुआ नकुल? तू हाफ क्यों रहा है? अरे नकुल बेटा, क्या बात है? सेवरी मिल गई? अरे कहाँ है वो? सुनो सुनो सुनो, हमारे प्यारे कान्हा भाई हमारी प्यारी भाभी को घर लेकर आ रहे हैं। क्या हुआ इसे? हाँ, ये ऐसे बेहोश क्यों है? आंटी आंटी सयूरी बिल्कुल ठीक है, बस उसे थोड़ी आराम की जरूरत है। डॉक्टर ने यही कहा है। कान्हा, सयूरी को अंदर ले आओ। नहीं, रुको, घर की लक्ष्मी घर वापस आई है, इसकी आरती उतार के रुको। हाँ बेटा। कान्हा बेटा, सेवरी को कमरे में ले जाओ, उसे आराम की सख्त जरूरत है। हे भगवान, कान्हा की दुल्हन को जल्दी होश आ जाए, बस सब ठीक हो जाए। हम समझ सकते हैं रश्मि, इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारी भी खुशी का ठिकाना नहीं होगा ना, हम सबकी तरह, हमारी तरह। हाँ नकुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन दीदी को क्या हुआ है? वो बेहोश क्यों है? बस डॉक्टर साहब ने ना उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया, पर डोंट वरी, जल्दी उनकी नींद पूरी हो जाएगी और पूरे होश में होंगी वो। जैसे 1 साल पहले हमारे बीच में थी, वैसी होंगी वो। नकुल बेटा, सयू ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या बताया? दादी ऐसे कुछ खास नहीं, बस थोड़ा स्ट्रेस, शॉक, एंजाइटी। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी कोई भी चीज ना हो जिससे वो रिकवर ना कर पाए, पर डोंट वरी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी सयू घर वापस आ गई। बहुत खुश है नकुल। राजू, हमारी सयू वापस आ गई। तो सोच भी नहीं सकती है कितनी बेसब्री से इंतजार किया हमने इस दिन का, जब तू वापस इस घर में आएगी, इस कमरे में आएगी। हम जानते हैं तो अभी सो रही है और हमारी आवाज भी सुन नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी हम खुद को रोक नहीं पा रहे, ये बताने से कि
कितना इंतजार किया हमने तेरा। पिछले 1 साल जब तू यहाँ नहीं थी तो हम अधूरे थे, हमारी लाइफ अधूरी थी, ये घर अधूरा था, ये फैमिली अधूरी थी। लेकिन जो तकलीफ तूने पिछले 1 साल में देखी है ना, उसके सामने हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं। जब हम नहीं जानते थे तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन जब अब पता चल गया तो सोच सोच के हमारा दिल बैठ जाता है कि तेरे साथ पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ होगा। तूने कैसे वो सब बर्दाश्त किया, कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन जो होना था सब हो गया। अब तेरी लाइफ में सिर्फ खुशियां होंगी। जितनी खुशी हमें हुई ना तेरे वापस आने से, उससे ज्यादा खुशियां हम तुझे देना चाहते हैं। थैंक यू कृष्णा जी, हमारी सयूरी को वापस हमारी लाइफ में भेजने के लिए। हमें माफ कर देना अगर हमने इमोशंस में आकर आपसे कुछ ऐसा वैसा कह दिया हो तो। चल तू रेस्ट कर, आराम कर। जब तू बाहर आएगी ना तो सब लोग बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे होंगे, तुझसे मिलने का, तुझसे सवाल पूछने का। हम भी फ्रेश होकर तेरा वेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब तू आंखें खोलेगी ना तो हमारी जिंदगी भी जगमगा जाएगी। आराम कर। कृष्णा जी की लाख लाख कृपा है कि हमारी सयो घर वापस लौटी है। बस एक बार वो उसके मुंह से हम मां सुने, हमारे कान तरस गए। अरे कोई सोच भी कैसे सकता है कि कोई किसी के साथ ऐसा कर सकता है। पता नहीं उस राक्षस ने सयूरी पर क्या क्या जुल्म किए होंगे। हाँ, और आप भी देखिए ना, भाभी कितनी बहादुरी से उससे लड़ी है और आखिरकार जीत उनकी हुई। अरे उस दुष्ट के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, बिल्कुल ठीक हुआ है बेटा। भगवान राक्षसों को ऐसी ही सजा देता है। सही कहा आपने दत्त, जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल नकुल, और मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से उसकी गाड़ी ब्लास्ट हुई वो बचा भी होगा। वैसे भी ऐसे लोगों को ना जीने का हक ही नहीं है। हाँ, मगर पुलिस ने कुछ बताया इसके बारे में? नहीं पापा, वो एक्चुअली सयूरी को लेके हम तुरंत वहां से निकल गए थे। हाँ, वैसे किस्मत अच्छी थी कि बिल्कुल सही वक्त पे ना भाई ने भाभी को गाड़ी से बाहर खींच लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। कान्हा, सयू को होश आया? कैसी है वो? नहीं, अभी होश नहीं आया उसे। एक्चुअली डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी थी, कहा था थोड़ी देर आराम करेगी, वो सोएगी और उसे आराम की जरूरत भी है। वैसे भी 1 दिन की थकान नहीं है, पिछले पूरे 1 साल की थकान है। उसके साथ जो टॉर्चर हुआ है ना, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमने सोचा था सयूरी वापस घर आएगी तो हम बहुत खुशी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो आंख भर के सबको देख ले इतना ही बहुत है। भाई अब ऐसे अपसेट मत हो, भाभी बिल्कुल ठीक है, बस वो एक बार होश में आ जाए, फिर देखना जैसे उनके जाने के बाद घर की रौनक चली गई थी ना, वो ऐसे लौट के वापस आएगी और हम सब हैप्पी फैमिली होंगे। हाँ कान्हा बेटा, हम भी पूरी कोशिश करेंगे, मगर बेटा जो बीत गया सो बीत गया, भूल जाओ उसे। और कृष्णा जी ने तुम्हें अब औलाद दे दी है, तुम्हारी जिंदगी में नए रंग भर दिए हैं बेटा, बस इस बात का शुक्र मनाओ। ईश्वर के खेल बड़े निराले हैं कान्हा बेटा। वो किसी से कुछ लेता है ना तो लौटाता है, तो सूद सहित लौटाता है। सयू जो भी सहती गई, जो भी लड़ती रही, उसकी सबसे बड़ी वजह तुम और मिट्ठू हो कान्हा। ये सोचो ना कि तुम उसके सामने नहीं थे, फिर भी तुम उसकी हिम्मत बने थे, और अब जो तुम उसके साथ हो, ताकत ही बनोगे ना। बस बेटा, अब तुम्हारा आने वाला जीवन सुखमय हो, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना।
सच में कृष्णा जी ने तो हमारी खुशियां दुगनी कर दी हैं। जो मांगा था उससे कहीं ज्यादा मिला है। अब बस सयूरी जाग जाए तो उससे भी अपनी खुशियां शेयर करना चाहते हैं। और हम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। आपकी पुरानी जिंदगी का मतलब होगा कि हमारे भी वही पुराने दिन वापस लौट आएंगे जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। बेटा आप फिक्र मत करो, मम्मा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर हम सब बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। एक्चुअली कृष्णा जी ने हमें प्यारी प्यारी 2 बेटियां दी हैं, इतनी अच्छी। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम अच्छे पेरेंट्स बने। हम पूरी कोशिश करेंगे। तेरे आने तक सबका मन बहला रहे हैं क्योंकि यहाँ सब बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सबकी नजरें वहीं अटकी हुई हैं जहां से तू आने वाली है। इसीलिए प्लीज जल्दी ठीक हो जा और बाहर आ जा। नहीं दी, आप नहीं उठ सकती क्योंकि अगर आप उठ गई तो हमारी लाइफ का पट्टा बैठ जाएगा और ये हम कभी नहीं होने दे सकते, कभी नहीं। हमें माफ कर देना दीदी। अगर नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हमें इस अधूरे काम को पूरा करना ही होगा। पिछली बार जब आपको धक्का दिया था तब कुछ और रीजंस थे, लेकिन इस बार बहुत जेन्युइन रीजन है कि आप घर वापस आ गई हैं और कभी भी किसी को भी हमारे खिलाफ कुछ भी कह सकती है। इस बार हमने आपको जाने दिया तो अपनी अर्थी खुद सजाने जैसा हो जाएगा। अगर आपने सबको सच बता दिया तो हमारा नकुल, हमारी फैमिली, हमारा बच्चा सब हमसे दूर हो जाएगा और ये हम होने नहीं दे सकते, कभी नहीं होने दे सकते। इसलिए आज तो आपको मरना ही होगा। रश्मि